दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको अकबर बीरबल की बिल्कुल नई और मजेदार कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1,000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नीयत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा। समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 ठोस कुप्पों में एक एक मोहरें डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो, यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने शोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है। उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना। इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को
प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो एक एक मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं? मेरे कुप्पे में भी एक ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है। तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है? कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। वह विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का कुप्पा तपाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर गुस्सा मन में मारकर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटों में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ 2 बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है व नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर वह बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के ईमान ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जूं तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिझला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगायो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बोत्र व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के की सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है। न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक चढ़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम नई कहानी जल्दी ला सके। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलाव की बातें कर रहा था।
इसी दरमियान बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बतला सकते हो कि फल कौन सा अच्छा? दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो ऊपर के प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है, जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला है जाता है। दूध माता का उत्तम होता है, जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामिभक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है, कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है, जिसके फल स्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र महान है, जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए और बीरबल को कई बीघे भूमियां जागीर दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक दिन बीरबल को जमुना नहाने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए वह तड़के उठकर जमुना जी नहाने गया। स्नानोपरांत एक जगह आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला जपने लगा। उसी समय हवा खोरी से लौटकर घूमता 2 घोड़े पर सवार बादशाह भी वहीं जा पहुंचा। वह घोड़े से उतर पड़ा और बीरबल से बोला, बीरबल, मुझे माला दे। बीरबल बड़ा लाल बुझक्कड़ था, वह तुरंत ताड़ गया कि बादशाह तुअर्थी कहकर मजाक कर रहे हैं। वह मुंह से तो कुछ न बोला, परंतु उसी समय अपना दुपट्टा नदी के जल में छोड़ दिया। बादशाह यह देखकर फिर बोला, बीरबल, देखो दुपट्टा बहता है। अब बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत बोल उठा, पृथ्वीनाथ, बहने दो। बादशाह बीरबल के दुअर्थिक उत्तर को समझकर बड़ा नाराज हुआ और भ्रिकुटी बदलकर बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तू हंसी हंसी में मेरी बहन मांग रहा है? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, आप भी तो हमारी माँ मांगते हैं। बादशाह जरा नरमाकर फिर बोला, मैंने तेरी माँ कब मांगी है? क्या मैंने किसी का नाम लिया था? बीरबल ने कहा, गरीब परवर, मैंने आपके बहन का नाम कब लिया था और कब उसे मांगा था? मैंने तो आपसे केवल दुपट्टा बहने देने की अर्ज करी थी। आपकी बहन मेरे बहन के समान है, मैं उसका नाम अपनी जबान पर कैसे ला सकता हूँ? बादशाह को आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं मिला, अतएव खामोश रह गया। दोस्तों, प्यारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, एक दिन बादशाह प्रफुल्लित चित्त हो अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए खेला रहे थे। इसी बीच बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह तुरंत पूछ बैठे, बीरबल, कोई लावे नर, पीर, बबरची, भिश्ती, खर? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं कल इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। जब संध्या समय वह लौटकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसको 5 रुपए देकर बोला, देखो कल तुम्हें 10 बजे मेरे साथ दरबार में चलना होगा। अपने खाने पीने का प्रबंध कर ठीक समय पर तैयार रहना। वह बोला, बहुत अच्छा, ताबेदार हर एक आज्ञाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। दूसरे दिन बीरबल ठीक समय पर उसे लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए और उससे पूछे, साबित करो कि इस मनुष्य में कल वाले चारों चुन विद्यमान हैं। बीरबल दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यह पुजाते समय पीर होता है और ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन सभी लोग खाते हैं। इस संबंध से बावर्च है, पौसरा चलाने का काम ब्राह्मण से लिया जाता है, इसलिए पानी पिलाते समय यह भिश्ती बन जाता है।
परदेश में जाने पर इसी के सर बोझ भी लादा जाता है, इसलिए ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता है। केवल एक ब्राह्मण को नौकर रखने से चारों काम आसानी से निकल आते हैं। पूजन के समय इसकी पैर पूजा कर पीर बना लीजिए। समय पर रोटी बनवाकर बबरची बनाइए। प्यास लगे तो इससे भिश्ती का काम कराइए, यानी वह पानी भी पिला देगा। और चाहे जब बोझा भी दुलवाकर खर का काम भी सुगमता से करा लीजिए, यानी यह उन समस्त चारों कामों को भली भांति कर सकता है। बादशाह बीरबल का उत्तर सुनकर मन में प्रसन्न हो मुस्कुरा दिए। बीरबल उस गरीब ब्राह्मण को 25 रुपए पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए। इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, परंतु ये येनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। इनकी इस कला की चालाकी संसार में विख्यात है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूं तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूं तो लड़का बहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ चोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठग ही की भाषा, ताते उमा घटना घटी। लड़का बाप की हो चुका था। उसने अपने गुप्त करी राखा। बाली शिक्षा से धीरे धीरे पंडित पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ,
कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और ये वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर। मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में न जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहां पनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूं और वैसा ही व्यवहार करता हूं। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाएं। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहां उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूंछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो न। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौनों से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में कटा गन्ना दो। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि वह एक गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं, सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटें इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उनके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं, मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही साबुत गन्ना बनाकर दो। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य चुक गया।
बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो। रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चों का खेल नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार से थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना होगा। तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने वेश बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वे बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपए दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीन से कहा कि इन्हें 1000 रुपए दे दो तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपए ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपए के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ाया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा, बंदा परवर। दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगाने की नीयत भी, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कामों से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा है। तब बीरबल उस भिखारी से बोला, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने को। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहां से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहां से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है। ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी
और न्यायप्रियता से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों के बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। 1 दिन बादशाह बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सुझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न जात सूझता है न कुजात। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी दो गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। वह बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है। बादशाह को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यान पूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। महामाया भी उसके पोछेर चलीं। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह का भ्रम मिटे गया और उन्हें उस लंपट का जार उस होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परिख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परिख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बतलाओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। दैवात एक संडास पर ताजा चूना छुआ गया था। झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया।
अब आप ही बतलाएं कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का संचा गुलाम है। बादशाह को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और वह घर आकर उसको एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। दोस्तों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थीं जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास, बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला आ रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वह इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वह बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगें पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वह सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर ले और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक दिन दरबार के काम काजों से निश्चिंत होकर बादशाह बीरबल के साथ गप्पे मार रहा था। गप्प शप के मानी मनोरंजन के हैं। उसी दिन उसको एक अधर महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। इस अभिप्राय से प्रेरित होकर बोला, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक अधर महल बनवा सकते हो? बनवा देना तुम्हारा काम है और रुपया खर्चना मेरा। बीरबल ने सोच विचार कर उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, थोड़ा ठहर कर महल बनवाने का कार्यारंभ करूंगा। इस कार्य के लिए कुछ मुख्य सामानों के संग्रह में समय की आवश्यकता है। बादशाह इस पर राजी हो गया। फिर बीरबल ने एक दूसरी बात छेड़कर बादशाह का मन दूसरे कामों में उलझा दिया। सायंकाल अवकाश पाकर घर लौट गया। दूसरे दिन बहेलियों को रुपए देकर जंगल से तोतों को पकड़ लाने की आज्ञा दी। हुक्म की देर थी, बहेलिये उसी दिन सैकड़ों तोते पकड़ू लाए। बीरबल ने कुछ तोतों को चुनकर खरीद लिया और उनके पढ़ाने का भार अपनी बुद्धिमती कन्या को सौंप आप दरबार का आवश्यक कार्य करने लगा। लड़की ने बुद्धिमानी से पिता के आदेशानुसार तोतों को पढ़ाकर पक्का कर दिया। जब बीरबल ने उनकी परीक्षा ली तो वे उसके मर्जी के माफिक निकले। फिर क्या था, बीरबल तोतों को लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। उनको दीवान खाने में बंद कर आप बादशाह के पास गया। तोते पिंजड़ों से बाहर निकालकर छोड़ दिए गए थे। सब तरफ से किवाड़ बंद था। तोते भीतर ही भीतर अपनी शिक्षा के अनुसार अलग अलग राग अलाप रहे थे। बादशाह को सलाम कर बीरबल बोला,
पृथ्वीनाथ, आपकी मर्जी के मुवाफिक अधर महल में काम लगवा दिया है। इस समय उसमें बहुतेरे पेशराज और मिस्त्री काम कर रहे हैं। आप चलकर मुआयना कर लें। बादशाह महल देखने की इच्छा से बीरबल के साथ हो लिया। जब चीरबल दीवान खाने के पास पहुंचा तो उसका किवाड़ खोलवा दिया। तोते बाहर निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगे, ईंटा लाओ, चूना लावो, किवाड़ लाओ, चौखट तैयार करो, दीवार चुनो। इस प्रकार आकाश में तोतों ने खूब शोरगुल मचाया। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, ये तोते क्या कह रहे हैं? बीरबल अदब के साथ उत्तर दिया, हुजूर, आपका अधर महल तैयार हो रहा है। उसमें पेशराज और बढ़ी लोग लगे हुए हैं। सब सामान एकत्रित हो जाने पर महल बनना शुरू होगा। चीरबल की इस बुद्धिमानी पर बादशाह हर्षित हुआ और उसको बहुत सा धन देकर विदा किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक कर दे। एक दिन का हाल है कि बादशाह बीरबल पर खफा होकर उसको अपने नगर से बाहर निकाल दिया। बीरबल हर हालत में खुश रहने वाला था। वह नगर से बाहर किसी ग्राम में जा बसा। इस प्रकार बास करते कई महीने व्यतीत हो गए। न बादशाह ने उसे बुलवाया और न वह स्वयं आया। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद कर बड़ी चिंता करता, परंतु उसका कहीं पता ठिकाना न मिलने के कारण लाचार था। जब किसी प्रकार बीरबल का पता न चला तो ढूंढने के लिए बहुतेरे कर्मचारियों को गांवों में भेजा, फिर भी बीरबल का अनुसंधान न हो सका। तत्र चादशाह उसको ढूंढने की एक नई तरकीब निकाली। नगर दो में ढिढोरा फिरवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर मेरे पास आवेगा उसे 1000 रुपये पारितोषिक दिए जाएंगे। बहुतों ने पारितोषिक पाने की चेष्टा की, परंतु किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति न सूझी। यह बात क्रमशः फैलते फैलते बीरबल के कान में पहुंची। वह अपने पड़ोस के एक बढ़ी को बुलाकर बोला, तुम एक चारपाई अपने मस्तक पर रखकर बादशाह के पास जाओ और कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूं, अतएव मुझे पारितोषिक मिलनी चाहिए। बढ़ी बीरबल को पहचानता था, इसलिए उसकी बात मान कर चारपाई सिर पर लेकर बादशाह के पास जा पहुंचा और 1000 का पुरस्कार पाने का उजुरदार हुआ। बादशाह इस बात को बढ़ी के समझ से बाहर की समझकर बोला, सच सच बतलाना होगा कि तुम्हें यह सलाह किसने दी है? दुई बोला, पृथ्वीनाथ। एक ब्राह्मण कुछ दिनों से हमारे ग्राम में आ बसा है। उसे लोग बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी की सम्मति से मैंने यह कार्य किया है। बादशाह किसान से बीरबल का नाम सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको 1000 रुपये देकर विदा किया। उसके साथ अपना 2 कर्मचारी बीरबल को लाने के लिए परवाने के साथ भेजा। इतने यत्न के पश्चात बीरबल फिर बादशाह के हाथ लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को प्लीज सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।